कहानी फिलिप्पी के व्यस्त शहर में शुरू होती है, जहां पॉल और सिलास यीशु मसीह के शुभ संदेश का प्रचार करने आए थे। जैसे ही वे प्रचार कर रहे थे, शहर में उत्साह का माहौल था, लेकिन हर कोई खुश नहीं था। शहर के कई लोग विभिन्न देवताओं में विश्वास करते थे और पॉल का पुनर्जीवित उद्धारकर्ता का संदेश शहर के प्रभावशाली लोगों के लिए असुविधाजनक था। लेकिन पॉल और सिलास निडर थे। उन्हें विश्वास था कि वे परमेश्वर के बुलाए हुए सेवक हैं और फिलिप्पी में होने का उनका उद्देश्य ईश्वरीय था, जिससे उन्हें शक्ति मिलती थी। एक दिन जब पॉल और सिलास सड़कों पर चल रहे थे, तो एक दासी उनके पीछे पीछे आने लगी। उसमें एक अजीब शक्ति थी। वह भविष्यवाणी करने में सक्षम थी, लेकिन यह शक्ति एक दुष्ट आत्मा से आई थी। उसके स्वामी उसका उपयोग पैसे कमाने के लिए करते थे और उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वह अपने ही शरीर में एक कैदी थी। जब वह पॉल और सिलास के पीछे चली, तो वह चिल्लाने लगी, ये लोग परम प्रधान परमेश्वर के सेवक हैं। ये तुम्हें उद्धार का मार्ग बता रहे हैं। वह दिन प्रतिदिन यही शब्द चिल्लाती रही। पॉल उसके दुख को देखकर व्यथित हो गए और अंततः उन्होंने उसकी ओर मुड़कर यीशु मसीह के नाम में उस दुष्ट आत्मा को आज्ञा दी कि वह उस लड़की को छोड़ दे। तुरंत ही वह आत्मा उसे छोड़कर चली गई और वह मुक्त हो गई। यह देखकर उसके स्वामी क्रोधित हो गए। आत्मा के बिना उनका धन कमाने का जरिया खत्म हो गया था। गुस्से में उन्होंने पूरे शहर को पॉल और सिलास के खिलाफ भड़का दिया और उन्हें नगर अधिकारियों के सामने खींच ले गए। उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग शहर में अशांति फैला रहे हैं और ऐसे रीति रिवाज सिखा रहे हैं जो रोमनों के लिए अवैध हैं। भीड़ भी उनके खिलाफ चिल्लाने लगी। बिना किसी सुनवाई के अधिकारियों ने आदेश दिया कि पॉल और सिलास को कोड़ों से पीटा जाए। उनकी पीठ बुरी तरह से जख्मी हो गई और खून बहने लगा। फिर उन्हें शहर की जेल के सबसे अंदरूनी काल कोठरी में डाल दिया गया, जहां केवल सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता था। उनके पैरों को बेड़ियों में जकड़ दिया गया और जेल की ठंडी दीवारें निराशा की गूंज से भर गईं। लेकिन हताशा में डूबने के बजाय पॉल और सिलास ने कुछ अप्रत्याशित किया। आधी रात को, जब अंधकार सबसे घना था, उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की और परमेश्वर की स्तुति में भजन गाने लगे। उनके स्वर जेल की दीवारों में गूंजने लगे और अन्य कैदी आश्चर्य से सुनने लगे। इतनी भयानक परिस्थिति में भी वे आनंद से कैसे गा सकते थे? अचानक एक जबरदस्त भूकंप आया। धरती हिलने लगी, दीवारें कांपने लगीं, जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए और सभी कैदियों की बेड़ियां खुलकर गिर पड़ीं। पॉल और सिलास मुक्त हो गए, लेकिन उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की। अन्य कैदी भी वहीं रुके रहे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। रोमन कानून के अनुसार यदि कोई कैदी जेलर की निगरानी में भाग जाता, तो उसे मृत्युदंड दिया जाता। निराशा में जेलर ने अपनी तलवार निकाल ली और आत्महत्या करने को तैयार हो गया। लेकिन तभी पॉल ने पुकारा, अपने आप को नुकसान मत पहुंचाओ, हम सब यहीं हैं। यह सुनकर जेलर स्तब्ध रह गया। वह कांपता हुआ पॉल और सिलास के सामने गिर पड़ा। उसने उनके विश्वास को देखा था, दुख में भी उनके गीत और अब यह चमत्कार। उसने उनसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? पॉल ने उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, तो तुम और तुम्हारा परिवार उद्धार पाओगे। उस रात जेलर और उसके पूरे परिवार ने यीशु पर विश्वास किया और उनका बपतिस्मा हुआ। सुबह होते ही नगर अधिकारियों ने पॉल और सिलास को चुपचाप रिहा करने का आदेश भेजा, लेकिन पॉल ने अन्यायपूर्ण कैद को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने मांग की कि अधिकारी स्वयं आकर उन्हें सार्वजनिक रूप से छोड़ें। जब अधिकारियों को पता चला कि वे रोमी नागरिकों को बिना मुकदमे के कैद कर चुके हैं, तो वे डर गए। उन्होंने आकर पॉल और सिलास से माफी मांगी और उनका सम्मानपूर्वक जेल से बाहर निकास कराया। जेल से छूटने के बाद पॉल और सिलास फिलिप्पी के विश्वासियों के पास लौटे। उन्होंने अपनी परीक्षा से बल प्राप्त किया और विश्वासियों को हर हाल में निडर रहने के लिए प्रेरित किया। फिलिप्पी में चर्च बढ़ा और शहर के कई लोग परमेश्वर की शक्ति को देखकर बदल गए। यह कहानी, जो बेड़ियों से शुरू हुई थी, स्वतंत्रता में समाप्त हुई। सिर्फ पॉल और सिलास के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे फिलिप्पी शहर के लिए। पॉल और सिलास की कहानी हमें सिखाती है कि कठिनतम समय में भी विश्वास की शक्ति अद्भुत होती है।
ये दिखाती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, परमेश्वर की शक्ति हर बेड़ी को तोड़ सकती है। शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों। उनकी जेल में स्तुति करने की इच्छा न केवल उनके अद्भुत रिहाई का कारण बनी, बल्कि एक पूरे परिवार के उद्धार का कारण भी बनी। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे सबसे कठिन क्षणों में भी परमेश्वर गुप्त रूप से कार्य कर रहा होता है ताकि अपनी योजना पूरी कर सके। इस प्रार्थना को मेरे साथ कहें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपकी अनंत दया और अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जैसे आपने पौल और सिलास को उनकी बेड़ियों से छुड़ाया, वैसे ही हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमें बांध कर रखता है उसे तोड़ दें। जब अंधकार हमें घेर ले, तब हमें आपकी स्तुति करने की याद दिलाएं, यह विश्वास करते हुए कि आप सदैव हमारे निकट हैं। प्रभु, जैसे आपने जेलर पर दया दिखाई, वैसे ही हमारे जीवन में भी अपने अनुग्रह को प्रकट करें। हमारे हृदयों को आपके उद्धार के लिए खोलें और हमें आपके सत्य की ओर मार्गदर्शन दें। हमें आपके प्रेम से परिवर्तित करें और अपनी शक्ति से हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वतंत्र करें। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि यह कहानी आपको कैसे प्रेरित करती है और आप कौन सी अन्य बाइबल कहानियां एनिमेटेड रूप में देखना चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियो के लिए हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रभु आशीष दे।